कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का ध्यान धारणा के द्वारा करना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुमने जो पूछा था कि सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात 7 आवरणों का भेदन करता है, पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है। वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। ये सब योगियों का शब्द सब है, जो कि देखा जिन्होंने धारणा में तो बहुत गूढ़ चीज को देखा, उसका वर्णन है, जो कि हम लोगों के बस की बात। रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। हम लोग आते भी हैं इसी तरह से। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है और वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, फिर इंद्रियों को राजस अंधकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे यथार्थ वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। भगवान भी ब्रह्मा जी से इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मा जी जब किए थे, तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही कहा था। भगवान ने ब्रह्मा जी को ऐसे ही कहा था। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। यही बात हम लोगों को समझना है कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया। सारे वेदों का ब्रह्मा जी ने 3 बार एकाग्र चित्त से अनुशीलन करके, अनुशीलन शब्द है, ध्यान दो, करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम हो जाए। तो वेद समझ में नहीं आता, और ब्रह्मा जी के द्वारा 3 बार उन वेदों का अनुशीलन किया गया, और तब फिर अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जिससे प्राप्त हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो धर्म की परिभाषा समझ, यही धर्म की परिभाषा है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं।
वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। तो घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। अब तो सहा न जाए, तेरा वियोग प्यारे। अब तो सहा न जाए, एक बार आ भी जाओ, एक बार बैठे हो क्यों भुलाए। घनश्याम तुम आए, जीवन बीता जाए। घनश्याम तुम आए, जीवन एक बार आ भी जाओ, बैठे हो क्यों छिपाए। घनश्याम जीवन बीता जाए। दर दर पर तुम नजर न आए, मैं ढूंढती दर दर पर तुम नजर न आए। मुझे क्या पता था मेरे, मुझे क्या पता था मेरे, इस दिल में हो समाए। घनश्याम तुम आए, जीवन बीता जाए। एक बार आ भी जाओ, बैठे हो
बेला, 70 साल से ऊपर है। जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम, जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम, अब आ चुकी है प्रीतम, अब आ चुकी है प्रीतम, अब आ चुकी है प्रीतम। उस वक्त आ भी जाना, उस वक्त आ भी जाना, जब प्राण तन से जाए, इस प्रकार से भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करते रहिए। यही सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, अनुशीलन किया और अपनी बुद्धि से यह निर्णय किया कि भगवान का भजन करिए, कीर्तन कीजिए और स्मरण कीजिए। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो संत पुरुष हैं वो हमेशा भगवान की कथा को, जो अमृत स्वरूप है, बांटते हैं। जो अपने कान के दोनों में, कान का दोना है ये, भर भर कर उसका पान करते हैं, उसके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त करता। श्री कृष्ण गोविंद।